दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। ऊख मिल से भुगतानी ना देहला बाद ऊख किसान द्वारा काठमांडू के माइती घर में आंदोलन। पूरा पैसा ना मिलला तक आंदोलन ना रोके के चेतावनी। प्रधानमंत्री ओली से आह्वान कईल संवैधानिक बैठक स्थगित। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा ना आवे के भइला बाद बैठक प्रभावित। पेट्रोलियम पदार्थ के भाव बढ़ल। पेट्रोल के भाव 108 रुपया, डीजल मोटी तेल के भाव 91 रुपया प्रति लीटर कायम। अमेरिका में बिहान से कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप अभियान शुरू। पहला चरण अंतर्गत 30 लाख डोज खोप सब राज्य सब में पठावल गई। राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के बंद प्रशिक्षण आज से शुरू। 58 जने खिलाड़ी बंद प्रशिक्षण में शामिल। अब पूरा समाचार। ऊख मिल से भुगतानी ना देहला बाद सर्लाही के ऊख किसान सब आंदोलन शुरू कैले बा। चीनी उद्योग से ऊख के भुगतानी ना मिलला बाद सर्लाही के किसान सब काठमांडू आके आज से आंदोलन शुरू कैलक। पहिलका चरण में माइती घर मंडला में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे के आ सरकार अपना सब के पैसा ना दिलावे तक कड़ा आंदोलन करे के चेतावनी किसान सबके बा। ऊख किसान संघर्ष समिति सर्लाही के संरक्षक राकेश मिश्र ई बेर किसान के पूरा पैसा ना देहला तक आंदोलन ना रोके के बतौले बाड़न। संरक्षक मिश्र दिवाली आगे ही उद्योग मंत्री लेखराज भट्ट के भेंट करके स्मरण पत्र बुझा के छठ पर्व तकले भुगतानी दिला देवे खातिर मांग कैला पर भी पैसा ना आइला से अपना सब काठमांडू आके आंदोलन करे के बाध्य भइल बतौले बाड़न। मंत्रालय उद्योगी सबके संपर्क में बानी कहेला, लेकिन किसान के रकम भुगतानी ना करला से सरकार आ उद्योगी बीच मिलोमत भइल हो सके के आशंका भी किसान सबके बाटे। पुस 18 गते भएको सम्झौता 5 बुँदे सम्झौताको आधारमा सरकारले कपाली तमसु गरेको छ कि पैसा दिलाउने जिम्मेवारी मेरो हो, पैसा चाहिँ म दिलाउँछु र त्यो पैसा दिलाएन। त्यसकारणले सरकार दोषी हो र यो आन्दोलन सरकारको निरीहताको कारण, सरकारको हैन र उद्योगीको बीचमा मिलोमतोको कारण पैसा पाइएन। त्यसकारणले हामी पुनः आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छौँ। किसान साथीहरू काठमाडौँ बिस्तारै आइराख्नु भएको छ। इससे पहले किसान सब कार्तिक 23 गते मिल संचालक से ऊख के रकम भुगतानी करावे के मांग करत काठमांडू आयल रहे। किसान सब 2076 पुस 18 गते मंत्रालय के उपस्थिति में किसान आ उद्योगी बीच भइल समझदारी कार्यान्वयन ना भइल कहत उद्योग मंत्री भट्ट के ध्यानाकर्षण करौले रहे। ऊख किसान सब उद्योगी सब से करीब 90 करोड़ रुपया उठावे के बाकी रहल बतौले बा। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के स्थायी समिति बैठक दिवंगत पूर्व सांसद कमान सिंह लामा प्रति शोक प्रस्ताव पारित करके पुस 1 गते खातिर सारल गईल बा। नेकपा नेतृत्व बीच हो रहल विवाद समाधान खातिर प्रधानमंत्री निवास बालुवाटर में आज स्थायी समिति बैठक बोलावल गईल रहे। आज के बैठक में दोनों अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल उपस्थित रहनी। बैठक शुरू होके लगते दिवंगत पूर्व सांसद तथा पूर्व राजदूत लामा प्रति शोक प्रस्ताव पारित करके पुस 1 गते दोपहर 1 बजे खातिर तोकल गईल है। आज के बैठक में स्थायी समिति के नेता सब दोनों अध्यक्ष ओलिया दाहाल के प्रतिवेदन पर छलफल करे के कार्यसूची रहे। इससे पहले अगहन 21 गते भइल बैठक में स्थायी समिति के नेता सब के दोनों अध्यक्ष ओलिया दाहाल के प्रतिवेदन अध्ययन खातिर देहल गईल रहे। नेपाली कांग्रेस सोमवार खातिर तय भइल देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में कोरोना महामारी बारे ख्याल राखत भौतिक दूरी राखेला आ मास्क प्रयोग करला सब केहू से अपील कैले बा। सभापति शेर बहादुर देउवा प्रतिपक्षी के रूप में कांग्रेस निरंतर शालीन संवाद मैत्री आ जिम्मेवार भूमिका निभावते आइला सरकार से कईल भ्रष्टाचार कुशासन के विरुद्ध सड़क में उतरे के बाध्यता भइल बतौले बानी। आज देउवा से जारी कईल अपील में नेपाली कांग्रेस सड़क से सांसद तक अब सरकार के दबाव देवे के संयम ढंग से सशक्त विरोध में लागेला सब केहू से आग्रह कैले बा। सोमवार के होखेवाला प्रदर्शन शुरुआत सांकेतिक होखे के भी कांग्रेस विज्ञप्ति मार्फत स्पष्ट कैले बा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा ना आउला के भइला बाद संवैधानिक परिषद के बैठक स्थगित भइल बा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आज सवेरे 9 बजे खातिर परिषद के बैठक बोलौले रहनी, लेकिन विपक्षी दल के नेता एवं नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा 29 अगहन के होखेवाला प्रदर्शन से पहले बैठक में ना आवे के संदेश काल्हुए पेठौले रहनी। विपक्षी दल के नेता ही ना आवे के भइला बाद बैठक स्थगित भइल प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार सूर्य थापा जानकारी देहने।
परिषद के अगला बैठक थप छलफल करके बाद में तय होगी। गोरखा के धार्मिक तीर्थस्थल मनोकामना मंदिर आजू से सर्वसाधारण खातिर खुला कल गई बा। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बीतल चैत महीना से सर्वसाधारण खातिर मंदिर दर्शन आ केवल कार यात्रा में रोक लगावल गई रहे। आज सवेरे से ही मंदिर में आए वाला भक्तजन के सुरक्षा मापदंड सामाजिक दूरी पालना करके लाइन में राखे के मंदिर के पूर्व आ पश्चिम तरफ के झाल से पूजा करे के व्यवस्था मिलावल गई। मंदिर के मूल पुजारी इंसान बहादुर थापा जानकारी देने मंदिर में बलि लेके आवे वाला खातिर भी बलि देवे के स्थान में संकल्प खातिर पुजारी के व्यवस्था कैल पुजारी थापा जानकारी देने एने नेपाल के ही पहिल का मनोकामना केबुल कार भी यात्रु के सेवा खातिर शुरू भइल बा। केबुल कार के सब प्राविधिक पक्ष के जांच करके यात्रु के सामाजिक दूरी के साथ केबल कार प्रवेश करे से पहले सैनिटाइजर साबुन पानी से हाथ धोए के व्यवस्था मिलावल गई। नायब महाप्रबंधक उज्जवल सिरचन बतौनी यात्रु के स्वास्थ्य सुरक्षा के विशेष ध्यान देके केबल कार में प्रति घंटा 330 जन यात्रु के ही यात्रा कराव के जनावल गई बा। तेह्रथुम के छतर गाउँपालिका वार्ड नंबर 6 सुदाप में पोखरा में डूब के 3 बालिका के मृत्यु भइल बा। स्थानीय कृषक समूह सिंचाई खातिर बनावल प्लास्टिक के पोखरा में डूब के बालिका सबके मृत्यु भइल है। मृत्यु होखवाला में कोपिला लिंबू के 7 वर्ष के बेटी रंजना 6 वर्ष के रोजिना आ देवेंद्र लिंबू के 8 वर्ष के बेटी सुहाना रहल बा। गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तबीर लिंबू पोखरा में पौडी खेले के क्रम में डूब के उ सब के मृत्यु भइल बतौले बाड़न। शनिचर के दोपहर खेले खातिर उ सब घर से निकलल रहे। अबेर तक भी ना लौटला बाद खोज तलाश करे के क्रम में उ सब प्लास्टिक के बनावल पोखरा में मृत अवस्था में मिलल रहे। काठमाडौँ महानगरपालिका सोमवार के 26वां महानगर दिवस मनाव के फैल बा। कोविड-19 संक्रमण के जोखिम के कारण जनप्रतिनिधि या कर्मचारी के उपस्थिति में विशेष कार्यक्रम आयोजना करके दिवस मनावे लागल है। महानगरपालिका 2052 साल अगहन 29 गते काठमाडौँ के महानगर घोषणा कैल दिन के आधार मान के हरेक वर्ष उहे दिन महानगर दिवस मनावते आइल बा। महानगर दिवस के अवसर में किडनी बचाओ अभियान घोषणा करे लागल बा। ऐसा ही महानगर अभी तक कैल काम सब आ आवेला योजना के संबंध में भी जानकारी करावे के कार्यक्रम बटे। महानगर भीतर के भीतरी सड़क आ मूल सड़क में रात के समय में उजाला बनावे के अभियान शुरू कैल गया। आए वाला 3 महीना भीतर में महानगर पालिका के सब सड़क में बत्ती बारे की योजना महानगर के बा। अब हामीले काठमाडौँ महानगरमा गल्ली चोक मात्र होइन 3 महिनापछि सबै सडकमा बत्ती बाल्ने तयार गरिसकेका छौँ। 3 महिनापछि मुख्य सडकमा पनि बत्ती बल्छ। त्यसको आवश्यक बजेटको व्यवस्था काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्ने, त्यसको डिजाइनदेखि लिएर त्यसको खरिद प्रक्रिया, त्यसको मूल्याङ्कन र भोलि सञ्चालन पनि प्राधिकरणलाई जिम्मा लगाउने, त्यहाँ उठेका बिलको पैसा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले तिर्ने गरिकन हामीले सम्झौता गरिसकेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। सेवा प्रवाह में खट रहल जनप्रतिनिधि कर्मचारी या संचारकर्मी के सम्मान करे के कार्यक्रम भी रहल महानगर जनौले बा। कोविड-19 संक्रमण के कारण बीतल 9 महीना से बंद सिंधुपाल्चोक के भोटीकोशी के बंजी जंप फिर संचालन में आयल बा। स्वास्थ्य सुरक्षा के मापदंड अपना के संचालन में लियावल गई बंजी जंप में अभिन रोजाना 4 से 15 जने तक बंजी कर रहल दी लास्ट रिसोर्ट एडवेंचर प्रणाली के व्यवस्थापक कुमार राउत जानकारी देहलन। देश में लॉकडाउन लागू होने से पहले स्वदेशी या विदेशी सहित रोजाना 100 जने तक आवत रहे। बंजी खातिर स्वदेशी के 6000 विदेशी के 9200 रुपया दस्तूर लागेला। बंजी के साथ रोमांचक स्विंग भी संचालन में आइल बा। सुनसरी के भोकराहा में स्थानीय सब सशस्त्र प्रहरी के बॉर्डर आउटपोस्ट बीओपी निर्माण कैले बा। भोकराहा नरसिंह गाउँपालिका के वार्ड नंबर 8 उल्टी में स्थापना भइल बीओपी स्थानीय सब सहयोग उठा के निर्माण कैलक। निर्माण संपन्न बीओपी के सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रामशरण पौडेल उद्घाटन कैले बानी। भवन सहित के बीओपी के संरचना 30 लाख लागत में निर्माण भइल है। बीओपी निर्माण खातिर गाउँपालिका जगह सहित नगद समेत उपलब्ध करौले रहे। सीमा सुरक्षा कार्य के प्रभावकारी बनावे के सरकारी नीति मुताबिक सुनसरी के उल्टी में 193 आ बॉर्डर आउटपोस्ट के स्थापना कैल गई बा। उल्टी में बॉर्डर आउटपोस्ट स्थापना भइला सँगै ही सुनसरी में बीओपी के संख्या 10 पुगल बाटे। सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक पौडेल स्थानीय से प्राप्त साथा सहयोग से जिला के सुरक्षा के साथ सीमा पार अपराध नियंत्रण में सफलता मिलल बताउने। अब आर्थिक समाचार।
नेपाल आयल निगम पेट्रोलियम पदार्थ के भाव बढ़ौले बा। शनिचर के रात 12 बजे से लागू होखे वाला हिसाब से पेट्रोल में 1 रुपया, डीजल तथा मटीतेल में 2 रुपया से भाव बढ़ावल निगम के प्रवक्ता विनीत मणि उपाध्याय जानकारी देने। नया भाव मुताबिक पेट्रोल के खुदरा बिक्री भाव 108 रुपया पुगल बाटे त डीजल आ मटीतेल के भाव 91 रुपया प्रति लिटर कायम भइल निगम जनौले बा। दिसंबर 1 में IOC से प्राप्त नया भाव सूची मुताबिक ईंधन के भाव भारत से बढ़ा के मिलने के कारण स्वचालित भाव कार्यान्वयन कार्यविधि मुताबिक भाव समायोजन भइल निगम के दावी बा। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका में सोमवार से कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप अभियान शुरू होके भइल बा। अमेरिका के खोप संबंधी नियामक निकाय फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन FDA फाइजर बायोएनटेक के खोप के स्वीकृति देहला बाद बिहान से सर्वसाधारण के खोप देवे के तैयारी भइल है। पहिलका 30 लाख डोज खोप सब राज्य सब में पठावे के खोप वितरण के जिम्मेवारी लेहल प्रमुख सैनिक जनरल गुस्ताव पेर्ना बतौले बाड़न। फाइजर बायोएनटेक के खोप कोरोना वायरस के संक्रमण से 95% तक बचा सके के देखल गई बा। महामारी से विश्व में सबसे ज्यादा प्रभावित भइल अमेरिका में कुल संक्रमित के संख्या 1,60,38,000 से ज्यादा पुगल बाटे। कोविड-19 से 2,97,700 अमेरिकी के जान जा चुकल बा। नवंबर एने अमेरिका में संक्रमण तथा मृत्यु होखे वाला के संख्या ज्यादा बढ़ल गई बा। अब खेलकूद समाचार। राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के बंद प्रशिक्षण आज से शुरू भइल बा। 58 जने खिलाड़ी के बंद प्रशिक्षण में शामिल कइल गइल बाटे। विश्व कप फुटबॉल छनौट की तैयारी खातिर अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा आज से राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के बंद प्रशिक्षण शुरू कैलक है। फुटबॉल टीम के कार्यवाहक प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जन चैत के 12 गते चाइनीज ताइपे, चैत 17 गते ऑस्ट्रेलिया से आ जेठ 24 गते जोर्डन से होखे वाला खेल के तैयारी खातिर बंद प्रशिक्षण शुरू कैल बतौले बाड़न। एशियन छनौट अंतर्गत समूह बी में नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, कुवेत, जोर्डन, चाइनीज ताइपे या बाटे। ऑस्ट्रेलिया 12 अंक सहित शीर्ष स्थान में बाटे त कुवेत आ जोर्डन 10 अंक सहित दोसर का स्थान में बा। नेपाल 3 अंक सहित चौथा स्थान में बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। ऊख मिल से भुगतानी ना देहला बाद ऊख किसान द्वारा काठमांडू के माइती घर में आंदोलन, पूरा पैसा ना मिलला तक आंदोलन ना रोके के चेतावनी। प्रधानमंत्री ओली से आह्वान कैल संवैधानिक बैठक स्थगित। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा ना आवे के भइला बाद बैठक प्रभावित। पेट्रोलियम पदार्थ के भाव बढ़ल, पेट्रोल के भाव 108 रुपया, डीजल आ मटीतेल के भाव 91 रुपया प्रति लीटर कायम। अमेरिका में बिहान से कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप अभियान शुरू। पहिलका चरण अंतर्गत 30 लाख डोज खोप सब राज्य सब में पठावल गई। राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के बंद प्रशिक्षण आज से शुरू। 58 जने खिलाड़ी बंद प्रशिक्षण में शामिल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।